मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही ना निकले। 7 नवंबर 2024 और परभनी 96 विधानसभा का जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, प्रचार में तेजी आ रही है। और यहाँ पर परभनी में जो मिल्लत के उम्मीदवार के तौर पर जिनको देखा जा रहा है, मोहम्मद गौस जैन साहब, जिनकी निशानी चुनाव निशानी ट्रम्प पैड है, और ये वोटिंग मशीन है, इसके ऊपर ये 14 नंबर बटन है जहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब का फोटो और ट्रम्प पैड निशानी है। और इसी बटन को दबाकर उन्हें भारी अक्सरियत से चुनकर देने की अपील करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद गौस जैन, अपक्ष उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार है। उनसे बात करते हैं कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, आज का कैसे प्रचार रहा और कल कैसे रहेगा क्या। आज का बहुत अच्छा प्रचार रहा। 5-6 हमारे इंडोर मीटिंग्स हुए और शाम में भी 4 से 5 जगह हमने मीटिंग्स ली। उसके बाद में अभी हम कल ऑफिस का इनाग्रेशन कर रहे हैं शालीमार फंक्शन हॉल के पास में। फिर वहाँ पर पूरे एरिया की हम वहाँ पर पदयात्रा निकालेंगे। जाकिर हुसैन नगर, नूरानी मस्जिद का एरिया, उसके बाद शालीमार फंक्शन हॉल के आसपास का एरिया, उसके बाद में मदीना पार्टी, आनंद नगर, मिराज नगर और शहंशाह फंक्शन हॉल के पास में हम वहाँ पर एक जलसे आम करेंगे। एक रोड शो भी जी, एक रोड शो टाइप भी होगा। तो लोगों में हम काफी उत्साह लोगों है जी आपको जी जी क्योंकि हम विकास की राजनीति के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि अगर आप जात धर्म पक्षपात की राजनीति से अगर थक गए हो और आपने अगर सबको आजमा लिया हो तो आप मुझको भी आजमाइए। मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए नियोजनबद्ध काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे सियासी ताकत लगेगी। और जो आज परभनी विकास वंचित है वो परभनी को हम प्रगति के मार्ग पे लगाएंगे। और आपके माध्यम से मुझे यही कहना है कि जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाए तो आप 14 नंबर का बटन ना भूले, जो जिसको अपन ट्रम्पेट बोलते हैं निशानी को, उसको हम शहनाई भी बोल सकते हैं। हमने तो यही कहा है कि मिल्लत की शहनाई बजेगी और मायूसी की हवा छटेगी। समाज में जो मायूसी फैली हुई थी माजू लाला के टिकट के बारे में, माजू लाला का बहुत ही बदकिस्मती से जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, हालांकि उनकी तैयारियां भी बहुत ज़्यादा थी। और हम भी जी हम भी ये सोच रहे थे कि इनकी तैयारियां इतनी ज़्यादा है तो हम फिर अपक्ष उम्मीदवार की तरह न लड़ते हुए उनका साथ दें। मगर जी मगर अनहोनी हो गई और जब उम्मत मायूस हो गई तो हमने ये सोचा कि लड़कर हम थोड़ा हौसला अफजाई करें। और आज आप देख रहे हैं कि आज लोग साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब 20 तारीख को वोटिंग होगी तो ना सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि दलित समाज के साथ भी आज कितना अन्याय हुआ। मैं आपके साथ 2 बार नाइंसाफ़ी हुई। पहली बार आपको जो कैंडिडेट दिया गया था उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। दूसरी बार आपको जो कैंडिडेट चाहिए था वो मिला नहीं और फिर वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर थोपा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों समाज की जो बेचैनी है और इन दोनों समाज के ऊपर जो ओबीसी समाज की जो बेचैनी है कि उनको सालों साल से जो उनको राजनीति में दबा कर रखा गया है, तो वो दबाव की राजनीति से मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज को आज ये मौका है कि वो बाहर आए, वो ये देखे कि वो कौन सा कैंडिडेट है जो आपके हक में बात कर सकता है। मैं आपके माध्यम से ओबीसी समाज को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसी कैंडिडेट का साथ दीजिए जो आपके बुरे वक्त में काम आने की नीयत रखता हो, जो आपके ओबीसी रिजर्वेशन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो। अगर आप महाविकास आघाड़ी और महायुति ये दोनों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको ये बाद में अंदाज़ा होगा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। 5 साल में दोनों ने भी जी, आप ओबीसी समाज को ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा, अगर आप महाविकास आघाड़ी को वोट दे या महायुति को वोट दे, ये जाएगा वोट आप ही के खिलाफ में। तो आपकी जंग तो आपके खुद के वोट के साथ में है कि आपका वोट
जीतने के बाद आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा या आपके फेवर में इस्तेमाल किया जाएगा। मैं मोहम्मद गौस ज़ैन आप लोगों को ये आह्वान करता हूँ, आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे आपने आपकी ताकत से नवाजा तो मैं आपके हक़ की आवाज़ बनूंगा और आपके लिए विधानसभा में ज़ोर शोर से काम करूंगा। गौस सर, जैसा कि परभनी के रास्तों को लेकर बहुत ज़्यादा हाय तौबा मची हुई है और लोग जितने ज़्यादा कोरोना से बीमार नहीं पड़े थे वो आज शहर की धूल से और गड्ढों से बीमार हो रहे हैं। अगर दरगाह रोड की बात की जाए जहाँ पर आपका भी ऑफिस है और ये रोड इतनी बड़ी आबादी लगभग 40-50 हज़ार की आबादी इस साइड में रहती है और यहाँ का रास्ता पिछले 1 साल से बन रहा है, तो क्या लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या सोने चांदी का रास्ता बन रहा है जो इसको इतना टाइम लग रहा है क्या? देखिए, ये यहाँ के आमदार का विकास का मॉडल है। ये रास्ता जानबूझ के बंद किया गया है ताकि यहाँ पर प्रचार प्रसार कम हो, लोगों को यहाँ पर आने में तकलीफ हो, वोट डालने में तकलीफ हो और उसकी कामयाबी यकीनी हो। आप सिर्फ ये रोड की क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको बस स्टेशन की बात करता हूँ। पिछले विधानसभा से पहले उसका भूमि पूजन हुआ था, आज तक उसका इनागोरेशन नहीं हुआ। ऐसा कौन सा बस स्टेशन है पूरे महाराष्ट्र में, बताइए मुझे, जो 5 साल जिसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा? सांस्कृतिक भवन देख लीजिए आप स्टेडियम के सामने, पिछले बारी विधानसभा से पहले उसका भूमि पूजन हुआ था और अभी तक उसका इनागोरेशन नहीं हुआ। तो ये आधी अधूरी सियासत है यहाँ के आमदार की। आप उनसे ये पूछिए कि 10 साल उन्होंने क्या किया। आज अगर 10 साल वो अच्छे से काम करते तो हो सकता है कि हमको खड़े रहने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और अगर वो मुस्लिम समाज के नौजवानों पे अगर जुल्म ना करते, अपनी गलत बयानी करके उनको जेल भिजाकर, तो हो सकता है कि हम इतने आक्रोश में उनके खिलाफ नहीं लड़ते। आपको चाहिए कि आप अपने आप का मुहासरा करें, आप अपने आप को आईने में देखें कि आपने 10 साल परभनी के लोगों के साथ में क्या किया। आप बाहर से आए हुए कैंडिडेट थे, आप उस्मानाबाद से आए, आप यहाँ से नहीं थे, मगर फिर भी परभनी की आवाम ने यहाँ के लीडर्स को छोड़कर आपके ऊपर ताकत रखी, इस उम्मीद के साथ कि चलो बाहर का आदमी है, हमारा कुछ विकास करेगा। मगर शिवसेना की ये तारीख रही है कि शिवसेना हमेशा बाहर के आदमी को आपके सर के ऊपर बिठाती है और वो आदमी आपको बजाय इसके कि विकास करे, वो आपके विकास को रोनता है। तो मेरी ये परभनी की आवाम से एक गुजारिश है कि आप देखें कि 10 साल में उसने क्या किया। आप मतलब, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, जो भी मुझे यहाँ पर तरक्की देखनी है इसी जन्म में देखनी है, तो मुझे तो बदलाव चाहिए। उस बदलाव के लिए मैं ताकत के साथ लड़ूंगा जी, और मैं ताकत के साथ लड़ूंगा। और निर्दलीय, देखिए निर्दलीय होना आज के पीरियड में किस्मत वाला होना भी हो सकता है। अगर परभनी की आवाम ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मेरी किस्मत खुल गई तो ये परभनी के लोगों की किस्मत खुल गई। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आमदार से कि आप लोगों को यकीन कैसे दिलाएंगे कि इलेक्शन के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी से जाके नहीं मिलेगी? ये भी बड़ा सवाल, इम्कानात है कि नहीं? अगर आपको सत्ता चाहिए तो आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो जो हमारे जो मुफक्किरीन है, दानिश्वर है, जो आज मुंह में फेंस आने तक राहुल पाटिल की बात कर रहे हैं, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ गारंटी क्या है कि गारंटी क्या है? गारंटी की तो किसी की भी नहीं है, क्योंकि कौन किसके पल्ले में जाएगा ये बोल नहीं सकते। इस वजह से बहकाव में ना आइए, विकास की राजनीति को ताकत दीजिए, विकास की राजनीति को आगे बढ़ाइए, विकास की राजनीति का साथ दीजिए और आने वाले 20 तारीख को 14 नंबर का बटन, ट्रम्पेट, शहनाई, तुतारी, उसी को दबाइए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए, क्योंकि मिल्लत की शहनाई बजेगी तभी जाकर जुल्म की हवा छटेगी।